तो कहानी के शुरुआत में हमें बताया जाता है द न्यू किड बियर गेम के बारे में, जहाँ पर हम 7 अलग अलग चीज चुनकर ऑथर बन सकते हैं। दोस्तों के साथ मॉन्स्टर हंट करना, ट्रेडिंग करके फॉर्चून को ऑन करना, ब्लैक स्मिथ बनकर लेजेंडरी वेपन को बनाना, ऐसी सारी चीजें हम इस गेम में कर सकते हैं। पर एक दिन ये गेम मौत का गेम बन जाता है। कोई भी प्लेयर यहाँ से लॉग आउट कर नहीं सकते। तो एनिमी के मेन लीड सिंह अपने दोस्तों को बताता है वो बॉस मॉन्स्टर को हराने जा रहा है ताकि सब प्लेयर इस गेम से लॉग आउट कर सके। हम देखते हैं सिंह बॉस मॉन्स्टर के पास पहुंच जाता है। सिंह हमला करता है, बॉस मॉन्स्टर का एक पंख कट जाता है। सिंह देखता है बॉस मॉन्स्टर अपना पंख रिकवर कर रहा है। सिंह बॉस मॉन्स्टर पर लगातार हमला करता है, लेकिन उसका थोड़ा सा एचपी बच जाता है। बॉस मॉन्स्टर फिर से एचपी हील करने लगता है। सिंह अपना पावरफुल हमला मूनलाइट प्लेट कर देता है। इससे लगने के बाद बॉस मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है। सिस्टम से मैसेज आता है बॉस मॉन्स्टर मर गया, अब अपने लोग लॉग आउट कर सकते हैं, डंजन क्लियर हो चुका है। उसके बाद सीन चेक करता है कौन कौन लोग लॉग आउट कर चुके हैं। वहाँ पर अब सीन का नाम ही रह जाता है। जब सीन लॉग आउट करने वाला होता है, पीछे से एक न्यू गेट ओपन होता है और बहुत ही तेज रोशनी आता है। तभी सीन टेलीपोर्ट हो जाता है। सीन देखता है वो कुछ अलग ही जगह में है। सीन अपना शाकिज विंडो ओपन करके लॉग आउट करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर लॉग आउट बटन ही नहीं होता। ये देखकर सीन परेशान हो जाता है। तभी सीन दूसरे प्लेयर को देखने की कोशिश करता है, पर मैसेज आता है ये किसी भी नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं है। ये देखकर सीन और परेशान हो जाता है। सीन का यूज करके अपने ज्ञान के घर की तरफ जाने लगता है। सीन देखता है यहाँ पर टाउन है जिसको सीन ने गेम में कभी भी नहीं देखा होता है। सीन अपने घर में आ जाता है। वो देखता है कुछ लोग एक लड़की को जबरदस्ती लाने की कोशिश कर रहा है। उस घर में बैरियर लगा हुआ होता है। जैसे ही बैरियर पार करता है, उस एल्फ लड़की का बाल ग्लो होने लगता है। इसके बाद मॉन्स्टर हमला करने के लिए आता है। ये देखकर वो तीनों वहाँ से भाग जाता है। जैसे ही मॉन्स्टर लड़की पर अटैक करने वाला होता है, सिन आकर उसको बचा लेता है। और सिन सोचता है बॉस मॉन्स्टर को मारने के बाद मेरा पावर बढ़ गया है। वाइल्ड लड़की सिन को उसके जान बचाने के लिए शुक्रिया बोलता है। वाइल्ड लड़की अपना नाम टायरा बताती है और सिन को पता चलता है टायरा का मास्टर सुनी होती है। सुनी नाम सुनकर सिन खुश हो जाती है क्योंकि सुनी और कोई नहीं सिन का गेम का सपोर्टिंग कैरेक्टर होती है। और सिन सिनी के बारे में पूछने लगती है, लेकिन टायरा बताती है हम अभी भी मिले हैं, मैं तुम्हें ऐसे बता सकती। और टायरा सिन को बताने से मना कर देती है। यहाँ पर टायरा का काम शॉप का देखभाल कर रखना और शूनी के पास मैसेज को पहुँचाना होता है। मैसेज पहुँचाने के लिए 1000 जूल टायरा मांगने लगती है। ये बोलने के बाद सिन अपनी आइटम बॉक्स से एक जेलस कॉइन निकाल के बताता है मेरे पास अभी इतना पैसा है। आइटम बॉक्स देखने के बाद टायरा शॉक हो जाती है और टायरा बताती है ये आइटम बॉक्स किंग एल्डर और कुछ गिने चुने लोग के पास ही होती है। एक जेलस कॉइन का 10 बिलियन जूल जल के में एक्सचेंज हो जाता है। ये सुनकर सिन शॉक हो जाता है। सोचता है जेलस कॉइन तो गेम के अंदर बहुत ही कम करेंसी होता है। टायरा पूछता है तुम कौन हो? सिन बताता है मैं तो एक नॉर्मल स्पीसीज हूँ, हाइमन। ये सुनकर टायरा हैरान हो जाता है। वो सिन को बताता है हाई ह्यूमन एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब इस वर्ल्ड में 6 हाइमन है। सब 500 साल आगे सब लोग वैनिश हो गए हैं। बहुत ही ज्यादा लोग इंसिडेंट में वैनिश हो गए हैं। ये सुनकर सिन सोचता है बहुत ही ज्यादा लोग गेम के अंदर थे। ये वही इंसिडेंट है जब बॉस मॉन्स्टर मरा था। अब सिन समझ जाता है वो 500 साल आगे आ चुका है। ये कॉइन टायरा को दे देता है। इससे टायरा बहुत ही खुश हो जाती है। सिन को पता चलता है टायरा पर कर्स लगा हुआ होता है, जिससे टायरा के बाल व्हाइट से ऐसा हो गया है। जैसे ही वो इस घर से बाहर जाने लगता है, मॉन्स्टर टायरा पर अटैक कर देता है। इसलिए सुनी ने घर के बाहर बैरियर लगाया हुआ होता है। टायरा बताते हैं वो इधर 100 साल से है। सिन टायरा पर एनालाइज कर देता है। सिन देखता है टायरा पर कर्स गिफ्ट नाम का कर्ज लगा हुआ होता है। सिन बोलता है तुम्हारे कर्ज हटा सकता हूँ मैं। सिन प्यूरिफाई मैजिक करने लगता है, लेकिन टायरा का थोड़ा सा ही बाल
वाइड हो जाता है। ये देखकर टायरा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सिन को शुक्रिया बोलने लगती है। सिन देखकर वो भी खुश हो जाता है और सिन बोलता है तुम्हें बाहर जाके ट्राई करना चाहिए। टायरा बाहर जाने से डर रही होता है। सिन टायरा का हाथ पकड़ के उसको बाहर ले जाने लगती है। टायरा आसमान देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और वो दोनों फिर से घर के अंदर आ जाते हैं। और टायरा पूछता है तुम अब क्या करने वाले हो, मेरे मास्टर तो अभी नहीं आएंगे। सिन बोलता है मैं नजदीक का टाउन घूमने जाने वाला हूँ। वो सोचता है मुझे और भी इस वर्ल्ड के बारे में जानना है। टायरा बताती है अगर तुम टाउन जा रहे हो तो इससे टाउन के अंदर जाने में तुम्हें आसानी होगी बोलकर एक लेटर दे देती है। अगर मेरे मास्टर आ जाएंगे मैं तुम्हें बता दूंगी। एक बंदा सिंह को मदद कर रहा होता है टाउन के अंदर जाने में और वो बोलता है इस लेटर से तुम किंग के साथ मिल सकते हो। तो ये बताने के बाद वो लड़का भी चला जाता है और सिंह रजिस्टर करने के लिए गिल्ड में आ जाता है। और वहाँ पर एक लड़की बोलता है तुम्हें रजिस्टर करने के लिए ऊपर वाले फ्लोर में जाना पड़ेगा। और सिंह ऊपर के फ्लोर में आ जाता है और वो देख कर शॉक हो जाती है। वहाँ पर सिंह बोलता है तुम तो नीचे की फ्लोर की लड़की के जैसे दिख रहे हो। और लड़की बोलती है वो मेरी ट्विन सिस्टर सिल्का है और मेरा नाम सिल्का है। सिल्का सिंह को फॉर्म भरने के लिए दे देती है और गिल्ड कार्ड बनने में पूरा एक दिन समय लगता है, इसलिए सिंह गिल्ड के एक जगह में बैठ जाता है। वहाँ पर सिंह देखता है एक एडवेंचर के पास बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का आइटम होता है। हम देखते हैं वहाँ पर सिल्का खाना लेकर आ जाता है और सिल्का को पता चल जाता है सिंह के पास द मून सेक्टम का इंट्रोडक्शन लेटर है। वहाँ पर गिल्ड मास्टर भी होता है। तो गिल्ड मास्टर का नाम ब्रालैक्स सिंह होता है। ब्रालैक्स और सिंह बात करने के लिए रूम में आ जाते हैं और ब्रालैक्स कहता है तुम तुम्हारी इंट्रोडक्शन लेटर दिखा सकते हो। तो सिंह भी अपना इंट्रोडक्शन लेटर निकाल के टेबल में रख देता है और फिर गिल्ड मास्टर अपना दूसरा इंट्रोडक्शन लेटर निकाल कर उस लेटर के पास रख देता है। रखने के बाद वो लेटर चमकने लगता है। तो गिल्ड मास्टर चेक कर रहा होता है ये कार्ड असली है नकली। गिल्ड मास्टर बताता है तुम इस लेटर से किसी भी मिशन में जा सकते हो और ये लेटर सब गिल्ड में एक्सेप्ट होता है। ये सब सुनकर सिंह समझ जाता है ये लेटर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद सिंह अपने रूम में आ जाता है सोने के लिए और कल सुबह सिंह का एडवेंचर कार्ड भी रेडी हो जाता है। सिंह जी रैंक में होता है। सिल्का बोलता है एस रैंक यहाँ पर टॉप रैंक है और यहाँ पर कम 9 रैंक है, तो तुम्हें अपना रैंक बढ़ाने के लिए टास्क पूरा करना पड़ेगा। तो सिंह अपना हेलिक्विड कलेक्टिंग टास्क दिखा कर बोलता है मैं इस टास्क को पूरा करूँगा। तो सिंह टास्क को पूरा करने के लिए चला जाता है। सिंह 3 घंटों से हेलिक्विड ढूंढ रहा होता है लेकिन सिंह को एक भी नहीं मिलता है। सिंह को मैप में एक मॉन्स्टर हिलता हुआ दिखता है। सिंह मॉन्स्टर के पास चला जाता है। वहाँ पर वो देखता है स्कॉलफेस जैक मॉन्स्टर, वो भी 359 लेवल का। सिंह को याद आता है गिल्ड में कुछ लोग स्कॉलफेस जैक मॉन्स्टर के बारे में बात कर रहे होते हैं। सिंह मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। वो देखता है मॉन्स्टर के पास हाई लेवल के स्वॉर्ड है। सिंह अपना पावरफुल अटैक लिमिट ऑफ कर देता है। उसके आसपास ऑरा निकल रहा होता है। सिंह तेजी से जंप करके मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। उसे लगने के बाद मॉन्स्टर का कोर तबाह हो जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। लेकिन उसका स्वॉर्ड उड़ता हुआ जाने लगता है। सिंह को वहाँ पर मॉन्स्टर का जेम्स स्टोन मिल जाता है। हम देखते हैं स्वॉर्ड उड़ता हुआ कैसल के अंदर चढ़ जाता है। वहाँ के लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं। सिंह टाउन के अंदर आ जाता है। सिंह वहाँ पर देखता है कुछ लोग घायल हुआ होता है। सिंह एक बंदे को पूछता है इनको क्या हुआ। वो बताता है उन लोगों को स्कॉलफेस जैक मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था। उसके बाद सिंह गिल्ड में आ जाता है। वहाँ पर स्कॉलफेस जैक मॉन्स्टर के कारण बहुत ही ज्यादा लोग आए हुए रहते हैं। सिंह सिल्का को बताता है मैंने स्कॉलफेस जैक मॉन्स्टर को मार दिया है। ये जेम मुझे उसी स्कॉलफेस जैक मॉन्स्टर से मिला है। ये सुनकर सिल्का शॉक हो जाती है। वो बोलती है इस मॉन्स्टर को मारना आसान नहीं होता है। बोलते हुए सिंह का कुछ नजदीक चला जाता है। सिंह बोलता है तो तुम मेरे कुछ नजदीक आ चुके और वो सिंह से माफी मांगने लगती है। वहाँ पर एक एल्फ लड़के आ जाता है। सिल्का उस एल्फ लड़की को बताता है सिंह बता रहा है उसने स्कॉलफेस मॉन्स्टर को मार दिया है। सिंह बोलता है इसका फेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो 359 लेवल का था।
ये सुनकर दोनों ही हैरान हो जाते हैं। सिलिका जल्दी से जेमस्टोन चेक करने के लिए चले जाती है। जेमस्टोन से मॉन्स्टर का लेवल पता चल सकता है। सिन को कुछ समझ नहीं आता है क्यों क्यों ये लोग हैरान हो रहे हैं। लड़की उसे बताता है तुमने एक 359 लेवल का स्कल फेस मॉन्स्टर मारा है। इसका मतलब है तुम अकेले ही ए रैंक पार्टी का बराबर हो। ये सुनकर सिन हड़बड़ा जाता है और वो लड़की को बताता है प्लीज तुम किसी और को नहीं बताना, मुझे फालतू का ऐसे अटेंशन नहीं चाहिए। हमें कुछ देर का सीन दिखाया जाता है। सीन गिल के रेस्टोरेंट में बैठा हुआ होता है। उसके पास विलियम एविस नाम का बंदा आ जाता है। उसके पास वेनम नाम का लेजेंडरी वेपन होता है। वो लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन कर देते हैं। सिम पूछता है ये लोग तुमसे डर क्यों रहे हैं। विलियम बताता है ये लोग मुझे विलियम वेम्पायर के नाम से बुलाते हैं क्योंकि मैं अनडेड मॉन्स्टर को हंट करता हूँ। ये डरते हैं क्योंकि इस वेपन से किसी भी लाइफ फोर्स को खींच सकते हैं। मुझे डर है कि ये वेपन मुझे पता चलने से पहले ही मेरे लाइफ फोर्स खींच ले। वहाँ पर सिलिका खाना लेकर आ जाते हैं और वो लोग खाना खाने लगते हैं। फिर अगले सुबह सिंह लाइब्रेरी में आ जाता है क्योंकि उसे इस दुनिया के बारे में जानना होता है। उसे वहाँ पर इस किंगडम के फाउंडेशन के बारे में पता चलता है पर उसे कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलता। उसे पता चलता है ये किंगडम 511 साल पहले इस्टेब्लिश हुआ था। अब हमें गिल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर कुछ लोग इसका के बारे में बात कर रहे होते हैं। सीन ने जिस जेम्स को लिया था उसको चेक कर लिया है। ये भी पता चल गया होता है कि वो 359 लेवल का था। एक बंदा गिल मास्टर को पूछता है उस मॉन्स्टर को किसने मारा है। गिल मास्टर बताता है मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता क्योंकि उस बंदे ने अपना आइडेंटिटी को प्राइवेट रखने की रिक्वेस्ट की है। अगर तुम क्यों उसके बारे में पूछ रहे हो। बंदा बताता है कैसा में उसी दिन एक शॉट उड़ता हुआ आया था। कुछ लोग बताता है ये इंसिडेंट सेम है। मैं एक बात बताता हूँ ये बात हमारे बीच में ही रहना चाहिए। वो शॉट पावरफुल आइटम से बनाया हुआ है। उसके अंदर मैजिक भी इनपुट है। बताया जाता है ये शॉट हमारे नेशनल रॉयल्टी से भी ज़्यादा पावरफुल है, यानी कि ये लेजेंडरी शॉट है। ये सुनकर गिल मास्टर भी शॉक हो जाते हैं। हमें सीन दिखाया जाता है वो कुछ खा रहा होता है। एक बच्ची सीन को खाते हुए देख रहे होते हैं। उसे सीन एक दे देता है। उस बच्चे का नाम मिली होती है। वहाँ पर विलियम भी आ जाता है। हमें पता चलता है ये बच्ची ऑर्फनेज के चर्च में रहती है और विलियम इन लोगों पर नजर रखता है ये लोग गुम न जाए। विलियम हैरान हो जाती है। मिली सिंह को पसंद कर रहा होता है क्योंकि मिली एक शर्मीली लड़की होती है। विलियम मिली को चलने के लिए बोलती है पर मिली सिंह के पास आकर बताती है नॉर्थ के जंगल में एक फॉक्स को बचा लो। ये सुनकर सिंह को कुछ समझ नहीं आता है। नेक्स्ट डे सिंह टायरा के पास आ जाता है और वो सुनी के लिए बनाया हुआ शॉट दे देता है और कुछ मैसेज कार्ड भी दे देता है। इस मैसेज कार्ड को जिसको भी भेजना है इतना नाम और मैसेज लिखकर दे सकते हो। सिंह ने सुनी को मैसेज भेजने की कोशिश किया था लेकिन कुछ वजह से मैसेज सुनी के पास सेंड नहीं हो रहे होते हैं। मैसेज सही से सेंड हो रहा है या नहीं चेक करने के लिए वो बाहर जाके ट्राई करता है। टायरा के आगे मैसेज आ जाता है। टायरा सीन को और मैसेज कार्ड देने के लिए बोलती है। इसके बाद सीन नॉर्थ के जंगल में आ जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद एक अननोन आवाज बोलता है यहाँ से चले जाओ। सीन समझ जाता है ये मेंटल बैरियर है। खैर वो एक हाईमन है इसलिए उसके पास ऑलरेडी रजिस्टर होता है। इसके बाद वो टेंपल में आ जाता है। अंदर जाने के बाद वो आवाज भी चला जाता है। जैसे ही सीन आगे जाने की कोशिश करता है उसे अजीब सी फीलिंग होती है। अब सीन टेंपल के अंदर आ जाता है और वो देखता है वहाँ पर व्हाइट फॉक्स होता है। सीन फॉक्स को सहलाने लगता है।
सीन फॉक्स पर एनालाइज करता है और उसे पता चलता है फॉक्स पर पॉइजन और कर्स लगा होता है। सीन समझ जाता है फॉक्स मरने वाला है, इसलिए वो अपना प्यूरिफाई मैजिक यूज करता है और फॉक्स ठीक हो जाता है। तभी सीन देखता है आगे अटैक करने के लिए मॉन्स्टर आ रहे होते हैं। बाहर आकर सीन मॉन्स्टर पर अटैक करने लगता है। कुछ पल में सीन सभी मॉन्स्टर को मार देता है। तभी वो देखता है अभी भी आगे 2 मॉन्स्टर है, पर सीन को मॉन्स्टर कहीं भी नहीं देख रहा होता है। 2 स्टैचू ग्लो होने लगता है और अंदर से 2 बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। सीन देखता है वो मॉन्स्टर के लेवल 674 होता है। मॉन्स्टर सीन पर अटैक कर देता है, लेकिन पर सीन अटैक को डॉज कर लेता है। इसके बाद सीन शैडो पॉइंट स्किल यूज करके मॉन्स्टर को जकड़ लेता है, जबकि मॉन्स्टर काला धुआं निकालकर चारों तरफ काला बना देता है, जबकि उससे व्हाइट फॉक्स को तकलीफ होने लगता है। सीन समझ जाता है उसका शैडो पॉइंट स्किल हट गया है। मॉन्स्टर धुआं के यूज करके अटैक करने लगता है, लेकिन सीन सबको डॉज कर लेता है। सीन अपना फुल पावर यूज कर नहीं सकता क्योंकि उसके पास व्हाइट फॉक्स होता है। अगर सीन ने फुल पावर यूज किया तो व्हाइट फॉक्स को भी डैमेज होगा। तभी व्हाइट फॉक्स अपना मैजिकल सर्कल दिखाने लगता है जिसमें वो था। सीन भी वहाँ पर चला जाता है। यहाँ से वो मॉन्स्टर दिख रहा होता है। मॉन्स्टर सीन पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। सीन आर्क बैंड यूज कर लेता है। उसके बाद सीन अपना पावरफुल अटैक कर देता है। इससे वो दोनों ही वहाँ पर मर जाते हैं। सीन फॉक्स का स्टेटस देखने लगता है, जहाँ से पता चलता है ये एक एलिमेंटल होता है। ये देखकर सीन हैरान हो जाते हैं। सीन ने गेम के अंदर टेल देखा होता है, पर कभी भी बेबी एलिमेंटल देखा हुआ होता है। अब हमें सुनी का दिखाया जाता है। टायरे ने मैसेज भेज दिया होता है। ये मैसेज पढ़ने के बाद सुनी खुश हो जाती है कि उसका मास्टर सीन वापस आ चुका है। आगे हम देखते हैं सीन फॉक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, जिससे फॉक्स हमेशा सीन के साथ रह सकता है। इससे फॉक्स भी खुश हो जाती है। साथ में वो फॉक्स का नाम यूजोहा रखता है। अपना नाम सुनकर फॉक्स भी खुश हो जाती है। अब आगे टायरा का मैसेज आ जाता है। वो बोलती है उसने अपने मास्टर को मैसेज कर दिया है। फिर सीन गिल्ड में आ जाता है और उसने नॉर्थ के जंगल में क्या किया था वो सब रिपोर्ट कर देता है। और सीन टास्क देखने लगता है और वहाँ पर स्किल सक्सेसर नाम का टास्क होता है, वो भी चर्च से होता है। सीन को याद आता है मिली भी चर्च में रहती है और सीन वो टास्क ले लेता है। सीन चर्च में आ जाता है। सीन चर्च के नैनीट्रिया से मिलती है। सीन को पता चलता है नैनीट्रिया ने ही उस जॉब को दर्ज किया था। सीन मिली के बारे में पूछने लगता है। आगे सीन एक रूम में बैठा हुआ होता है। नैनीट्रिया मिली को लेकर आ जाती है। सीन को देखकर मिली भी खुश हो जाती है। मिली सीन के साथ खुश देखकर नैनीट्रिया भी समझ जाता है सीन बुरा आदमी नहीं है। सीन यूजिया को बोलता है तुम मिली को थैंक्स बोलो क्योंकि मिली ने तुम्हें बचाने के लिए बोला था। यूजी मिली को थैंक्स कर रहा होता। आगे हमें पता चलता है कि नैनीट्रिया को ऐसा आदमी चाहिए जिसको प्यूरिफाई मैजिक यूज करना आता हो। सीन नैनीट्रिया को बोलता है प्यूरिफाई मैजिक से ऑब्टेन होता है। नन ये सुनकर खुश हो जाती है। नैनीट्रिया बोलता है कि आप सिखा सकते हो, पर सीन बोलता है मेरे पास कुछ शर्त है। आपको बताना पड़ेगा मिली के पावर के बारे में, और दूसरा शर्त है चर्च के पास जैसे भी इंफॉर्मेशन है वो मेरे साथ शेयर करना पड़ेगा। सीन ने इस दुनिया के बारे में जानने के लिए ये शर्त रखा होता है। सीन के शर्त सुनकर नैनीट्रिया थोड़ी सी सोच में पड़ जाती है। तभी मिली बताती है आप सीन पर भरोसा कर सकती है, वो अच्छा आदमी है। ये सुनकर नैनीट्रिया बताने के लिए तैयार हो जाती है और सीन के शर्त भी एक्सेप्ट कर लेती है। बताती है हम
एक्सपर्ट तो नहीं है, हम तुम्हें वादा तो नहीं कर सकते इंफॉर्मेशन जमा करके दे सके। सिन बोलता है अगर कोई चर्च में मिली के बारे में बात करे उतना भी बताया जाए उतना भी काफ़ी है। नैनेट्रिया बताती है मिली के पास स्टार कंपोजर पावर है, वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकता है। अभी तक उसने जो भी प्रिडिक्ट किया है वो सब सच हुआ है। सिन सोचता है मिली के पावर के बारे में, बाहर पता चला तो उसके लिए ये अच्छा नहीं होगा। आगे नैनेट्रिया सिन को बताती है चर्च पर ज़्यादा लोग की नज़र ना लगे इसलिए विलियम चर्च में एसिस्ट करता है। इनकी सब बात होने के बाद सिन भी जॉब करने के लिए तैयार हो जाता है। नैनेट्रिया से पूछता है आपको प्यूरिफाई मैजिक सीखना है। नैनेट्रिया बताने लगती है नहीं, हमारे फार्मर प्रीस्ट की ग्रैंड डॉटर वो प्यूरिफाई मैजिक सीखने वाली है। आगे सिन बच्चों को देखने के लिए आ जाता है। सब बच्चे यूजिहा के साथ खेलने लगता है। थोड़ी देर बाद एक लड़की आ जाती है। वो बोलती है इस चर्च में कोई भी प्रीस्ट अभी नहीं है, यहाँ पर एक प्रीस्ट बनना चाहता है पर वो बहुत ही बुरा आदमी है। बच्चे उससे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। वो घटिया प्रीस्ट को पैसे का मतलब है। वो यहाँ पर सारे ऑफर बच्चे को निकालना चाहता है, लेकिन फॉर्मर प्रीस्ट की ग्रैंड डॉटर के इस चर्च में ज़्यादा हक है। अगर वो प्यूरिफाई स्किल सीख जाती है तो वो इस चर्च को संभालेगी और जिससे बच्चे पूरा तरीक़ा से सेफ हो जाएंगे। मिल कहती है चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिन हमें बचा लेगा। ये सुनकर वो लड़की भी खुश हो जाती है। अब हमें थोड़ी देर के सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नैनेट्रिया सिन को बुलाने के लिए आई होती है। वो देखती है सारे बच्चे सिन के साथ ट्री के नीचे सो रहे होते हैं। उसके बाद नैनेट्रिया सिन को फार्मर प्रीस्ट की ग्रैंड डॉटर से मिलाती है। आगे सिन नैनेट्रिया को पूछता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा अनडेड मॉन्स्टर कहाँ पर समन होता है। नैनेट्रिया बताती है घोस्ट प्लेस में सबसे ज़्यादा स्पॉन होते हैं। आगे सिन इनको प्यूरिफाई स्किल कैसे सीखना है बताने वाला होता है, पर वहाँ पर विलियम आ जाता है जिसको सिन पर भरोसा नहीं होता है। लेकिन मिली विलियम को भरोसा दिला देता है कि सिन बहुत ही अच्छा इंसान है। ये सुनकर विलियम भी मान जाता है। आगे सिन बताता है प्यूरिफाई स्किल पाने के लिए होली प्रेयर और पकड़ के 150 लेवल का 200 अनडेड मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा। फाइनल ब्लो देख के भी वो किल काउंट हो जाएगा, इसलिए मैं मॉन्स्टर को कमज़ोर कर दूंगा और लासिया उनको पुलिस कर देगा। पर होली प्रेयर और पाने के लिए मुश्किल होगा, लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं है, मेरे पास वो ऑलरेडी है। सिनकर बात सुनकर वो सब शॉक हो जाते हैं। विलियम कहता है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, क्योंकि उससे सिन 150 लेवल का मॉन्स्टर के आगे टिक पाएगा। हमें रात का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सिन और विलियम बात कर रहे होते हैं। सिन को पता चलता है विलियम एक अच्छा इंसान है। थोड़ी देर बाद सिन को टायरा का मैसेज आता है जहाँ पर वो बताती हैं उसको सुनी का रिप्लाई आ चुका है, वो जल्दी अपना काम करके तुमसे मिलने आएगी। तभी सिस्टम से इम्पोर्टेंट मैसेज दिखाया देने लगता है। सिन वहाँ पर क्लिक करता है। सिन को इंट्रोडक्शन लेटर आ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं विलियम के पास भी लेटर होता है। वो लेटर को पास लाते हैं और वो ग्लो होने लगता है। इससे विलियम को सिन पर और भरोसा होने लगता है। नेक्स्ट डे वो सब घोस्ट प्लेस में आ जाते हैं। सिन लासिया को होली प्रेयर और दे देता है। आगे इनके सामने काफ़ी सारे अनडेड मॉन्स्टर आ जाते हैं। अनडेड मॉन्स्टर उन पर अटैक करने लगता है। सिन सिंगल एवोल्यूशन अटैक करता है और फिर
लासिया हीलिंग मैजिक से अनडेड मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो लोग काफ़ी सारे अनडेड मॉन्स्टर को घायल करके लासिया हीलिंग मैजिक से डिस्ट्रॉय करने लगता है। वो लोग सील के पास आ जाते हैं और वो सील गिल ने बनाया हुआ होता है। विलियम अपना गिल कार्ड यूज करके दूसरी तरफ आ जाते हैं। सिन देखता है उनके आसपास मॉन्स्टर होता है। वो दोनों अलग अलग होकर मॉन्स्टर को घायल करने लगता है और लासिया हीलिंग यूज करके डिस्ट्रॉय करने लगता है। आगे हम देखते हैं इस सील के अंदर है प्रिंसेस भी मॉन्स्टर को मार रही होती है। प्रिंसेस की असिस्टेंट बताता है उनके कुछ सोल्जर को अनडेड मॉन्स्टर ने घायल कर दिया है। हम देखते हैं सुनी भी वहीं पर होती है। वो जनरल को कहती है वो घायल सोल्जर को हेल्प करने के लिए जाएगी। यहाँ पर हम देखते हैं घायल सोल्जर बहुत ही ख़राब अवस्था में होते हैं। स्कॉलफेस जैक उन पर अटैक करने वाला होता है। सुनी आके स्कॉलफेस जैक मॉन्स्टर पर काफ़ी सारे हमले करने लगता है। इससे वो वहीं पर मर जाता है। सुनी सबको हील करने लगता है। बाकी छोटे मोटे मॉन्स्टर को उन पर संभालने के लिए दे देती है और सुनी सिन की तरफ जाने लगता है। हम देखते हैं लासिया अनडेड मॉन्स्टर को हीलिंग मैजिक से डिस्ट्रॉय कर रही होती है। तभी लासिया के बॉडी ग्लो होने लगता है। सिन बताता है लासिया आप सक्सेसफुली प्यूरिफाई स्किल सीख चुके हैं। सभी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी उनको आसमान से कुछ आवाज़ आने लगता है। सभी अनडेड मॉन्स्टर के मैजिकल स्टोन ऊपर जाके मिल रहे होते हैं। ये सब मिलकर एक बड़ा सा स्कॉलफेस जैक मॉन्स्टर बन जाते हैं। वो भी 804 लेवल का एक ऊंची जंप करके बैरियर को तोड़ने लगता है। ये देखकर वो लोग परेशान हो जाते हैं। उसके बाद वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अनडेड मॉन्स्टर आ जाते हैं और वो लोग को घेर लेते हैं। विलियम कहता है चलो इन लोगों को ख़त्म कर देते हैं। सिन समझ जाता है अब अपना पावर छुपा के कुछ होने वाला नहीं है। वैसे भी टूट चुका है तो वो मॉन्स्टर को ऐसे ही घूमने नहीं दे सकता। सिन अपना लिमिट ऑफ पावर यूज करता है। विलियम लासिया को साथ जाने को बोलता है। सिन का ऑरा देखकर विलियम हैरान हो जाता है। वो उससे पूछता है आखिर तुम कौन हो। सिन समझ जाता है अब समझाने का टाइम नहीं है। विलियम भी समझ जाता है। हालांकि विलियम सिन को कहता है यहाँ से निकलने के बाद सिन को अपना बारे में बताना पड़ेगा। सिन विलियम को फिजिकल बूस्ट दे देता है ताकि वो जल्दी से स्पीड से जा सके। विलियम यूजिहा को भी लाने की कोशिश करता है लेकिन जाने को नहीं मानता है। विलियम के लिए रास्ता बना देता है ताकि जाने के लिए आसान हो। सिन अपना कटना को सामने करता है और यूजिहा फॉक्स फायर से अनडेड मॉन्स्टर को मारने लगता है। बड़ा स्कलफेस जैक मॉन्स्टर चलकर और अनडेड मॉन्स्टर को फिर सिन कटना से हीलियम राइकर यूज करके बहुत ही ज़्यादा मॉन्स्टर को मार देता है। ये हमला सुनी भी देखता है। वो उस तरफ जाने लगता है। देखता है अभी भी बहुत ही ज़्यादा मॉन्स्टर बाकी है। वो सुनी के बारे में सोच रहा होता है। वो देखता है एक ब्लू डॉट उनकी तरफ आ रहा है। सिन जंप करके ब्लू डॉट मार्क की तरफ जाने लगता है। वहाँ पर सुनी होती है। अनडेड मॉन्स्टर अटैक करने के लिए उनकी तरफ आ रहा होता है। यूजिहा एक बैरियर बना देता है। फिर एकदम से सुनी आके सिन को गले लगती है और कस के पकड़ लेती है। फिर सिन भी गले लगकर बोलता है मैं आ गया। सुनी बोलती है मुझे तो आप कभी भी नहीं आओगे लग रहा था। तभी यूजिहा का माना ख़त्म हो जाता है। बैरियर भी हट जाता है। बड़ा स्कलफेस मॉन्स्टर भी आ जाता है। सुनी को बोलता है चलो पहले हम इनसे निपट लेते हैं।